अब अपना प्रश्न ये है कि कितना घटिया है चीन। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि घटिया देश कौन सा नहीं है। चाइना कितना घटिया है इसकी हमने शुरुआत की और मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि घटिया कौन सा देश नहीं है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, यदि हम उन्हीं की चर्चा करें तो आप मुझे बताइए कौन सा पड़ोसी देश घटिया नहीं है। पाकिस्तान, उसकी तो बात ही क्या करें। पाकिस्तान के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर हम दूसरे पड़ोसी की बात करते हैं, नेपाल। नेपाल वह देश जिसको हमने पाल पोस करके बड़ा किया, जो हमारे टुकड़ों पर पल करके बड़ा हुआ, जिनको हमने वो सारी सुविधाएं दी जो हमने अपने भारतीय नागरिकों को दे रखी थी। आज वही नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है। आपने निश्चित रूप से खबरें सुनी होगी कि नेपाल भी अब इस दुस्साहस में लगा हुआ है। वो भी अपने देश के सीमाओं के मामले में भारत के साथ उलझने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान देख लिया, नेपाल देख लिया। अब हम बात करते हैं श्रीलंका, एक छोटा सा देश। श्रीलंका की जहां तक बात करें, हमारे तमिल भारतीयों के साथ जो बेरहमी, जो बेदर्दी, जो क्रूरता श्रीलंका ने दिखाई है, भारतीय नागरिकों के साथ इतनी बेरहमी दुनिया में किसी भी देश ने नहीं की। हमारे तमिल भाई बहन जो श्रीलंका में रह रहे थे, उनको बेरहमी से वहां की सेना ने कुचला है। एक पूरा इतिहास है, इस पर हम फिर कभी एक बड़ा डिस्कस पॉइंट लेकर के आएंगे, एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, श्रीलंका ने तो वो दुस्साहस किया है जो आज तक कम से कम पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे दुश्मन राष्ट्रों ने नहीं किया। दोस्तों, आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। जब उनको सलामी गार्ड दी जा रही थी तो सलामी परेड के निरीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ और वहां की श्रीलंका की फोर्स के एक जवान ने हमारे देश के ऑन पोस्ट प्राइम मिनिस्टर पर अपनी राइफल के बट से हमला किया था। तो हम नहीं भूल सकते कि हमारे तो सारे पड़ोसी देश समय समय पर दुष्टता करते रहते हैं। जहां तक बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश हमें लगता है कि वह हमारा मित्र है, पर हम उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए दोस्तों। फरका एग्रीमेंट, फरका समझौता में भारत ने अपने हितों को त्याग कर और बांग्लादेश के फेवर में फैसला स्वीकार किया, तब बांग्लादेश मित्रवत हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा गलियारा, इससे मतलब है कि 3 बीघा जमीन इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच में थी कि वह भारत की होकर के भी बांग्लादेश को बेहद जरूरत थी। इसलिए बांग्लादेश ने उस 3 बीघा कॉरिडोर को, 3 बीघा गलियारे को, 3 बीघा जमीन वाले भूभाग को विवादास्पद क्षेत्र बना दिया और फिर इस 3 बीघा गलियारे पर लंबे टाइम तक विवाद चला। बाद में भारत ने बड़ा भाई होने की भूमिका निभाते हुए बांग्लादेश के पोलाइट रिक्वेस्ट पर, क्योंकि बांग्लादेश को उस 3 बीघा गलियारे की बेहद जरूरी थी, तो आखिर बांग्लादेश ने भारत के साथ रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े और कहा कि आप बड़ा बनिए, बड़ा हृदय रखिए, आप बड़े भाई हैं, इतनी उदारता दिखाइए, इतनी मेहरबानी प्लीज आप कीजिए और ये 3 बीघा गलियारा हमें दे दीजिए। और भारत ने उसकी रिक्वेस्ट देख करके, पड़ोसी राष्ट्र है ये सोच करके और बड़ा भाई अपने आप को समझते हुए वो गलियारा बांग्लादेश को दे दिया। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश को भी हमने बहुत कुछ दिया है।
तब वो हमारे लिए अच्छा हुआ है। अब बात करते हैं हम म्यांमार की। बर्मा, म्यांमार चाइना का एक एजेंट मात्र है। चाइना में जिस टाइप की रूलिंग है, जिस टाइप का वहां पर सिस्टम है, वही सिस्टम म्यांमार में है। म्यांमार सारे प्रकार के निर्देश आदेश चाइना से ही प्राप्त करता है। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि चाइना और म्यांमार में कोई अंतर है। तो अब आप बताइए, अपना कौन सा पड़ोसी राष्ट्र ऐसा है जो घटिया नहीं है? हमें तो दुर्भाग्य से पूरा मोहल्ला ही ऐसा ही मिला है। तो फिर हम अकेले चाइना को ही यहाँ टारगेट क्यों कर रहे हैं कि वही घटिया है? हमारे तो सारे पड़ोसी ऐसे ही हैं। अब सारे ही पड़ोसी यदि घटिया हैं, यदि मोहल्ले के सारे ही पड़ोसी खराब हों, तो जरूरी नहीं कि हम ही अकेले ही अच्छे हों। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक दिमाग में आपके सवाल बाकी रहना चाहिए कि ये घटियापन का जो मापदंड है वो कहीं न कहीं विचार करने लायक है। आप पुनः इस पर विचार कीजिए, इस पहलू को थोड़ा ठीक से समझिए कि घटियापन आप किस तरीके से चेक कर रहे हैं। यदि आप मानवता, सद्गुणों, मेरिट्स, इंटरनेशनल पीस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, यदि इन आधारों पर, मानव अधिकारों के आधार पर यदि आप घटियापन की लेबलिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि भारत के बहुत अच्छे कुछ मित्र राष्ट्र भी इस दृष्टिकोण से बेहद घटिया हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगा अमेरिका। आज वो भारत का मित्र है, आज भारत उसकी दोस्ती पर इठला रहा है, पर ये अमेरिका खुद कितना घटिया राष्ट्र है। आप अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानते हैं, विश्व राजनीति को जानते हैं, तो अमेरिका का घटियापन अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया की आधी समस्याओं का जनक यानी प्रॉब्लम क्रिएटर अमेरिका है। अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को उलझाने में, आपस में टकराने में लगाए रखा है। तो आज आपका वो मित्र है, आप भूल गए उन दिनों को जब यही अमेरिका पाकिस्तान को अच्छे अच्छे हथियार दे करके आपको बर्बाद करने के लिए भेजता था। क्या आप भूल गए हैं 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई, जब अमेरिका पाकिस्तान के पीछे खड़ा था? आप भूल गए हैं 1971 की पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई, जब अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भारत के खिलाफ भेज दिया था? तो ये वही अमेरिका है जिसने भारत का दम घोंटने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह वही अमेरिका है जिसने छोटे छोटे देशों को अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज आप चाइना को ही देख रहे हैं, उस अमेरिका को कैसे भूल रहे हैं? इसलिए ना कि वो आज अपना दोस्त है। तो मैं यही तो बात आपको कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा दोस्त होता है हम उसका घटियापन भूल जाते हैं, और जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं उसका घटियापन है वो हम सामने लाने की चेष्टा करते हैं। यही चीन जब यहाँ आकर के इसके महामहिम साबरमती के किनारे झूले झूल रहे थे, तो हमारा मीडिया, हमारी सत्ताधारी पार्टी इसी चीन की प्रशंसा कर रही थी, इसके कसीदे कट रही थी। और जब आज उसी चीन ने गद्दारी वाली घटना की पुनरावृत्ति की, तो हम आज उसके घटियापन पर चर्चा कर रहे हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि घटिया तो सभी राष्ट्र होते हैं। ये कोई दोस्ती इंसानों वाली दोस्ती नहीं होती है। चाइना पड़ोसी है, पर अपनी गली में, मोहल्ले में जो पड़ोसी होता है उस टाइप के ये रिलेशनशिप नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है दोस्तों, विश्व राजनीति में संबंध इस प्रकार से नहीं होते। आप क्या सोच रहे हैं कि आपने हाथ मिलाए, गले मिल लिया, आपने उसको बहुत अच्छी सी दावतें दी, आपने उसको बुलाया, झूले झूल लिए, इससे क्या वो देश अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा? वो इसके कारण अपनी कूटनीति, डिप्लोमेसी चेंज कर लेगा? ऐसा नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घटियापन का जो निर्धारण कर रहे हैं उसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। यदि आप पड़ोसी देश देखें तो सारे घटिया हैं। अगर हम मानव अधिकारों और दूसरे सारे बातों पर देखें तो हमने सबसे पहले बताया कि अमेरिका तो सबसे घटिया है।
और भारत के साथ भी घटिया ही रहा है। कुछ वर्षों में अगर वो अपने स्वार्थ के कारण आज भारत के साथ इल्लू इल्लू कर रहा है तो कोई ऐसा नहीं कर रहा, ये उसकी जरूरत है दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आया है। और आपने देखा ही था, जैसे ही कोरोना अमेरिका में फैलने लगा, उसने भारत से दवाइयों की डिमांड भी की और डिमांड के साथ ये भी चेतावनी दे दी कि यदि आप दवाई नहीं देंगे तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये थी उसकी दोस्ती, ये उसकी दोस्ती थी। आज भी आप समझ लीजिए, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्त है। दूसरा दोस्त है भारत का इजराइल, बहुत अच्छा दोस्त है। पर अगर आप मानवीय गुणों की बात कर रहे हैं, मानवता के आधार पर, मानव अधिकारों के आधार पर बात कर रहे हैं, तो इजराइल ने फिलिस्तीन की भूमि पर वहीं पर अपना देश बनाया, फिलिस्तीनियों से उनकी जमीन छीन ली, उनका देश छीन लिया और आज उन्हीं फिलिस्तीनियों को अपने बड़े बड़े घातक हथियारों से रोज मार रहा है। तो आज आप उसके घटियापन पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि जब दोस्ती होती है तो हम उसके दूसरे पहलुओं को नेगलेक्ट करते हैं। यही विश्व राजनीति है, यही डिप्लोमेसी है, यही कूटनीति है। इजराइल मूल रूप से एक ऐसा देश है जो अपनी जमीन पर स्थापित नहीं है। इजराइल में वह यहूदी लोग हैं जो यहूदी हिटलर के द्वारा प्रताड़ित करने के बाद भाग करके आए हुए हैं। ब्रिटेन ने सारी दुनिया के यहूदियों को बुला करके और फिलिस्तीन की जमीन पर उनका देश बना दिया। जमीन फिलिस्तीन की, देश किसका बना दिया? यहूदियों का। फिलिस्तीन से ना कोई सहमति ली। अब उस जमाने में ब्रिटेन का डंका चलता था, इसलिए फिलिस्तीन है वो कुछ कर नहीं पाया और आज इजराइल उसी फिलिस्तीन को दिन रात कुचलने में लगा हुआ है। ब्रिटेन भी हमारा दोस्त है, तो ब्रिटेन की यह बात करने की कहाँ जरूरत है? इतना घटिया देश जिसने एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को लंबे समय तक अपने शिकंजे में कसकर के उपनिवेश के रूप में रखा, उनका शोषण किया, उन देशों को इस तरीके से दोहन किया कि बहुत सारे देशों को उस भौगोलिक स्वरूप में छोड़ा ही नहीं जिस भौगोलिक स्वरूप में वो देश वास्तव में थे। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि फिर घटियापन का निर्धारण कैसे करें। तो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि दोस्ती में गद्दारी के आधार पर घटियापन देशों का किया जाए, इस पर करके देख लीजिए। दोस्ती में गद्दारी की यदि हम बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको बताएगा कि दोस्ती और गद्दारी ये दोनों जो वर्ड हैं वो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में, कूटनीति के क्षेत्र में, विश्व राजनीति में इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। ये दोस्ती, दुश्मनी, ये शब्द इमोशनल टाइप के वर्ड हैं और ये ह्यूमन रिलेशनशिप में, परिवार वालों के बीच में या मानवीय संबंधों के बीच में काम आने वाले शब्द हैं। दो देशों के बीच में दोस्ती या दुश्मनी ऐसे शब्दों का कोई मोल नहीं होता। कूटनीति के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहराई तक जाकर देखिए, किसको कहते हैं आप दोस्ती, किसको कहते हैं दुश्मनी। मजेदार उदाहरण आपको मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका और इजराइल जितने क्लोज फ्रेंड है उतने दूसरे कोई भी दो राष्ट्र क्लोज फ्रेंड नहीं है। आज भारत और अमेरिका की दोस्ती तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल बहुत मजबूत दोस्ती निभाने वाले देश हैं। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। अब इसी दोस्ती का मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताऊं कि आपको समझ में आएगा कि दोस्ती वर्ड अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपयुक्त नहीं है। देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 टावर पर अमेरिका में जब हमला होता है, जिसको हम 9/11 अटैक कहते हैं, 9/11 अटैक में WTO पर प्लेन हाईजैक करके इतना जोरदार हमला किया गया कि अमेरिका में भी हड़कंप मच गया था। अब यहां पर आप मेरे शब्दों को नोट कीजिए। इस हमले की पूरी जानकारी
अमेरिका के सबसे घनिष्ठ दोस्त इजराइल को पहले से थी। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त उस समय भी था और इजराइल को इस बात की पूरी जानकारी थी कि 26/11 को WTO टावर्स पर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होगा और उस अटैक में बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। इस बात का सबूत ये है, ये ऑन रिकॉर्ड एक सबूत है। इस बात का सबूत ये है कि WTO में बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर है और वहां पर बहुत सारे कर्मचारी आकर के दिन भर काम करते हैं। जिस दिन हमला हुआ उस दिन उस WTO के जितने भी ऑफिसेज थे उस किसी भी ऑफिस में इजराइल का एक भी कर्मचारी, इजराइल का कोई भी सिटीजन ड्यूटी पर नहीं आया। बहुत सारे इजरायली WTO में काम करते थे और हमले वाले दिन सारे के सारे इजरायली सिटीजन WTO में काम पर नहीं आए, क्योंकि इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद को इस बात की पूरी जानकारी थी और उन्होंने समय रहते ही सारे कर्मचारियों को मैसेज दे दिया था कि आप 26/11 को अपनी ऑफिस में WTO में किसी भी पर्पस से नहीं जाओगे। अब आप दोस्ती वाले हिसाब से तो अमेरिका को अब तक इजराइल से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए थी कि आपने हमसे छुपाया, पर ऐसा नहीं हुआ। उनकी दोस्ती तो आज भी चल रही है। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप देख लीजिए, अमेरिका और भारत है आज दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर आप पास्ट टाइम देख लीजिए, अमेरिका ने तो समय समय पर भारत को दबोचने में ही रुचि निभाई है। इस बात को आगे और आगे बढ़ाएं तो देखिए, रूस, रशिया भारत का सबसे मजबूत मित्र, सबसे स्ट्रॉन्ग जिसकी हर समय भूमिका रहती है वह देश। भले ही हमें अमेरिका आज अच्छा लग रहा है और हम अमेरिका के साथ इल्लू इल्लू कर रहे हैं, पर जब भी बुरे दिन आते हैं सबसे पहले रशिया ही हमारा सहयोग करने के लिए आता है। आज जब चाइना बेवजह पंगा लेने के लिए आया हुआ है तो हमने सबसे पहले रूस की तरफ ही नजर उठाई। क्यों? अमेरिका तो आपके साथ है ना, फिर आपको रूस की यात्रा क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि रूस हमारा एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा भरोसेमंद दोस्त है जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्ती पर आपको भी संदेह नहीं होगा। भारत रशिया की दोस्ती पर क्या आपको संदेह है? नहीं है। तो इसी दोस्ती का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 1965 में जब पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ, भारत की सेनाएं, भारत की वीर सेनाएं लाहौर तक तिरंगा फहरा चुकी थी और रशिया जो हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, उसने भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में समझौता करवाने की पहल की। रशिया के ऊपर पूरा भरोसा करके हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए। ताशकंद में 1965 में ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और ताशकंद एग्रीमेंट से भारत पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई समाप्त हुई थी। अब आप आगे का इतिहास जानते हैं कि भारत जिस भरोसे के साथ ताशकंद में समझौता करने गया था, जिस रूस की दोस्ती के भरोसे हम वहां पाकिस्तान से वार्ता कर रहे थे, उसी रूस ने ताशकंद समझौते में पाकिस्तान के फायदे में ही पहल की। इस समझौते से पाकिस्तान को बहुत कुछ हासिल हुआ और ताशकंद समझौते से हमारी सेनाओं ने जो कुछ जीता था वो हमें छोड़ना पड़ा। निश्चित रूप से ताशकंद समझौता हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र रशिया ने करवाया, पर वो हमारे भारत के खिलाफ था और इसी कारण
हमारे बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी इस सदमे से उबर नहीं पाए और जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि भारत की जनता समझौते को स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि समझौता पूरी तरह से भारत के साथ छल जैसा लग रहा है, तो हमारे सरल हृदय प्रधानमंत्री इस सदमे को, इस अविश्वास को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी संदेहास्पद मृत्यु ताशकंद में ही हो गई थी और ये सब कुछ रशिया में हो रहा था। तो आप तो कह देंगे कि वहां भी गद्दारी हुई है, हमें तो रशिया को भी छोड़ देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो अब मैं आता हूं मेरे कंक्लूजन पर। जो मेरा पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि साथियों, घटियापन की आपकी जो परिभाषा है उसको अपडेट कीजिए। देशों के बीच में संबंध बहुत ही जटिल विषय है, बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, एक बहुत ही गंभीर विषय है और आप आराम से बैठ करके व्हाट्सएप के मैसेजों से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पढ़ करके आप आराम से इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन हमारे लिए घटिया है और कौन हमारे लिए बढ़िया है। ये डिप्लोमेटिक इश्यू है, इसके लिए हमारी डिप्लोमेसी लगी हुई है, हमारे डिप्लोमेट इस काम के लिए लगे हुए हैं। हमारे डिप्लोमेट नो डाउट भारत के हितों की रक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। उनके अलावा आप खुद इस बात का फैसला मत कीजिए कि हमें कब क्या करना है। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि हर राष्ट्र, हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को महत्व देता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रेफर करता है। दोस्ती हो चाहे दुश्मनी, हर राष्ट्र पहले अपने हितों को देखेगा। आज भारत के साथ चाइना उलझ रहा है तो हो सकता है कि उसके राष्ट्रीय हित हैं वो उलझने में ही हों, क्योंकि राष्ट्रीय हितों को पूरा करना हर देश की पहली कूटनीति होती है। किसी भी देश को आप बहुत पक्का दोस्त मत समझिए और किसी भी देश को दुश्मन मत समझिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आते समय नहीं लगता। जो आज अपना दोस्त है वो हमें अच्छा लगता है, वो आज हमारा दुश्मन है, हम उसको घटिया मान रहे हैं, पर कल वही हमारा वापिस दोस्त भी हो सकता है और हमने पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। अब आप इस बात के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि घटिया या फिर खराब तो हम इस नजरिए से यदि नहीं कह सकते तो भारत और चाइना के बीच विवाद का कारण क्या है, क्यों चीन विवाद को बेवजह तूल दे रहा है। तो ये अपना असली पॉइंट है जिस पर मैं आपको लाना चाह रहा था। मैं इसी मुद्दे पर आपको लाना चाह रहा था, क्योंकि जो आसान जवाब आज मिल रहा है कि भारत के साथ चाइना इसलिए कर रहा है कि वो घटिया राष्ट्र है, ये सही जवाब नहीं हो सकता। इसके कई कारण हैं। तो मैं आपको इसी पॉइंट पर लेने के लिए इतनी देर से डिस्कस कर रहा था कि वो कौन से कारण हैं जो वास्तव में भारत चीन तनाव के लिए जिम्मेदार हैं। हम उन कारणों को क्यों नहीं जानना चाहते जो रियल रीजन हैं। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम दे रहे हैं और ये जानने के लिए कि असली कारण कौन से हैं जिनकी वजह से चीन बेवजह है दादागिरी करते हुए भारत के साथ उलझने के लिए आया हुआ है। उन सब कारणों पर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।